देखो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग वाला। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि बिजनेस का जो सारा काम होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करना क्या क्या काम है, फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद एक एक काम एक एक मैनेजेरियल हेड को हम लोग सौंप देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो से यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहला क्वेश्चन है सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ सारा पावर एक जन के पास या कुछ जन के पास रख लेना, रिटेन कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डिड प्रोपोगेट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन बताया था, F.W. टेलर, जिनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। Which of the following is not considered as an element of delegation, इनमें से कौन सा डिलीगेशन का एलिमेंट नहीं है। डिलीगेशन का मतलब होता है कि अपना पावर किसी और को देना, मतलब जो पावर है वो सब में क्या कर देना, डिवाइड कर देना एज पर देयर नीड। तो डिलीगेशन का 3 एलिमेंट था। किसी को भी पावर देने से पहले सबसे पहले उसको हम लोग काम देते हैं, फिर उस काम के हिसाब से पावर देंगे। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अगर वो काम नहीं किया तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, अकाउंटेबल बन जाएगा। तो डिलीगेशन का ये तीनों एलिमेंट है। जो कोऑर्डिनेशन है ये डिलीगेशन का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कोऑर्डिनेशन को हम लोग मैनेजमेंट का क्या कहते हैं, एसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, है ना, डिसीजन लेने का अधिकार रिटेन कर लेना, रख लेना, क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ। देखो काम को फंक्शन के हिसाब से, यहीं पर याद कर लेना, अगर काम को फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अगर काम को हम लोग प्रोडक्ट के बेस में डिवाइड करते, क्या क्या सामान बना रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि अगर काम को फंक्शन के बेस में डिवाइड करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज क्लॉक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय, ठीक है, इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज क्लॉक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितना भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ये स्टेटमेंट कौन बोला था, कैथ डेविस। ठीक है, कैथ डेविस। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल सा याद रखना, क्लॉक, क्लॉक वाला टर्म यहाँ पे हाईलाइटेड है। ठीक है, तो क्लॉक जो है वो केडी कंपनी का है, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, केडी कंपनी का क्लॉक है, मतलब कैथ डेविस, या फिर सिर्फ डेविस कंपनी का है। डेविस मतलब वही भगवान वाला समझ लो ना, क्लॉक है तो क्लॉक क्या है, डेविस कंपनी का, मतलब देवी टाइप समथिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केथ डेविस। बस दो चीज पर पॉइंट डाउन करना, एक क्लॉक और एक देवी करके याद कर लेना। ठीक है, क्लॉक और देवी, तो इसका आंसर क्या होगा, केथ डेविस। ओल्डेस्ट फॉर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जो सबसे पुराना फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि पावर का फ्लो डाउनवर्ड कंटिन्यू जाना, मतलब एक्स के नीचे वाई, वाई के नीचे जेड, जेड के नीचे ए और ए के नीचे बी का काम करना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर पावर एक लाइन में फ्लो होता है। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड, देखो ऑर्गेनाइजेशन कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन से वर्ड से डिराइव हो गया है, ऑर्गन वाले वर्ड से। नेक्स्ट है टेक अवे आवर फैक्ट्रीज, आवर ट्रेड, आवर एवेन्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवर मनी, लीव अस नथिंग बट आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड 4 year we have re-established over selves, द स्टेटमेंट इज मेड बाई। ठीक है, तो ये यहाँ बोला गया कि फैक्ट्रीज ले लो, ट्रेड ले लो, एवेन्यूज ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, लेकिन 4 साल में हम लोग फिर से क्या करेंगे, उसको रीस्टैब्लिश कर देंगे। ठीक है, इसके बारे में कौन बोला था, एंड्रयू कार्नेज। ठीक है, एंड्रयू कार्नेज। इसको याद करने के लिए मेन हाईलाइटेड वर्ड क्या है, 4 year। ठीक है, क्या है, 4 year। क्लियर हुआ, तो इस स्टेटमेंट को याद करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ 4 year। अब 4 year से याद रखना एड्रयू, एड्रयू का मतलब यहाँ पे लिंक करना ड्यू, जैसे तुम्हारा पैसा जो है ना 4 साल से क्या है, ड्यू है,
तो 4 ईयर अगर आएगा स्टेटमेंट में तो याद रखना ड्यू, और ड्यू मतलब यहाँ पे एक ही तुमको मिलेगा एड्यू। क्लियर? कभी भी 4 ईयर आया, 4 ईयर मतलब मनी इज ड्यू फॉर 4 ईयर, 4 साल से पैसा तुम्हारा ड्यू है, तो इसका नाम जो है एड्यू कार्नेज। तुमको बस माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ 4 ईयर है मतलब ड्यू है, ड्यू से कनेक्टेड तुमको नाम मिलेगा, उसको टिक कर देना। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जिस प्रोसेस के जरिए हम लोग ऑथोरिटी को ट्रांसफर करते हैं सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिलीगेशन। डिलीगेशन, ठीक है। उसके बाद है डिलीगेशन मींस असाइनिंग वर्क टू अदर एंड गिविंग देम ऑथोरिटी टू डू इट। ठीक है, देखो डिलीगेशन का मतलब क्या होता है? असाइनिंग वर्क टू अदर एंड गिविंग देम ऑथोरिटी टू डू इट। ठीक है, अच्छा, तो डिलीगेशन का मतलब होता है दूसरे को काम देना, और काम देने के साथ साथ उनको क्या देना? पावर देना, ताकि वो लोग काम को कर सके। ठीक है, FG मोरे। ठीक है, क्या नाम है? FG मोरे। तो यहाँ पे याद रखना कि हम लोग मान ले किसी को काम दिए, एक काम दिए रोड बनाने का, क्या करने का? रोड बनाने का, और उसके साथ साथ हम लोग क्या दिए? उसको पावर दिए, ताकि वो काम को क्या कर सके? बना सके, मतलब रोड को बना सके। क्लियर हुआ? हम लोग क्या किए? डिलीगेट किए। क्या डिलीगेट किए? काम डिलीगेट किए। किस चीज का काम? रोड बनाने का। ठीक है, और उनको साथ ही साथ हम लोग क्या दे दिए? पावर दे दिए, ताकि वो लोग काम को कर सके। अब देखो रोड अगर तुम्हारे माइंड में आ गया तो रोड के साथ देखो यहाँ पे जो नाम लिंक्ड है उसका नाम क्या है? मोरे। मोरे मतलब मोड़ टाइप होता है ना, रोड का मोड़, तो ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले क्या देना? उनको हम असाइनिंग वर्क करेंगे, काम देंगे। काम किस चीज का दिए? रोड बनाने का। और रोड बनाने का हो गया तो साथ ही साथ हमको क्या देना पड़ेगा? उनको ऑथोरिटी मतलब पावर, ताकि वो लोग रोड को बना सके, काम को कर सके। तो इससे लिंक्ड नाम क्या आ गया? FG मोरे। मोरे में से मोड याद रखना, बस हो जाएगा। पूरा स्टेटमेंट ही तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, तुमको बस वो टर्म याद रखना है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो काम देना, किस चीज का काम दिया हम लोग? रोड को बनाने का, और साथ ही साथ ऑथोरिटी दिए ताकि वो लोग रोड को बना सके। तो क्या हो गया? FG मोरे। नेक्स्ट आता है ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? देखो तुम्हारे पास अगर ऑथोरिटी है, तुम्हारे पास अगर पावर है, इसका मतलब तुम्हारे पास पावर है डिसीजन लेने का। क्या लेने का? इसे बोलते हैं ना घर का ये ऑथर है, ऑथर का मतलब घर का हेड है, तो उसके पास क्या होता है? डिसीजन लेने का पावर। तो ऑथोरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने का पावर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑथोरिटी कहते हैं। द लास्ट ऑफ डिलीगेशन इज, अच्छा इनमें से कौन सा डिलीगेशन का लास्ट है? देखो कंट्रोलिंग तो आता नहीं है, डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत होगा, रिवॉर्ड नहीं होता है, और लास्ट में आ गया अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना, तुमको SAQ में भी आ सकता है। डिलीगेशन का 3 एलिमेंट है, क्या क्या? अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, AAR। ठीक है, नेक्स्ट है एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल। देखो सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाने का बाद सिर्फ और सिर्फ कौन किया था? फ्यूल। ठीक है, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इन डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? हर काम उसी पर्पज से होता है ताकि मेरे मेरे अंडर में जो काम कर रहा है उसका भी इंपॉर्टेंस क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, तो देखो सबऑर्डिनेट के बारे में कौन सोचता है? हेनरी फ्यूल। क्योंकि हेनरी फ्यूल का हम लोग जितना भी प्रिंसिपल पढ़े हैं उसमें देखना डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्मली किसके ऊपर फोकस किया गया? सबऑर्डिनेट, मतलब तुम्हारे अंडर में जो काम कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट आ गया अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन। देखो कहीं भी अगर सोशल रिलेशन का बात आता है जो कि इंक्रीज करता है इंटरेक्शन बिटवीन इंप्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोशल रिलेशन जिसमें इंप्लॉइज क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट यानी कम्युनिकेट करता है। देखो दो टाइप का रिलेशन होता है, एक होता है फॉर्मल रिलेशन जो कि बिजनेस क्रिएट करता है, और एक होता है सोशल रिलेशन जो कि इंडिविजुअल खुद से क्रिएट करता है। तो सोशल रिलेशन अगर होगा तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। इसके बारे में पढ़े होंगे कि कौन सा स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है। जैसा यहाँ पर ऑप्शन है उसके हिसाब से क्या हो गया? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक और आंसर इसका हो सकता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक के बारे में सुने होंगे कि दो वर्कर जो सेम लेवल पे काम करता है, ठीक है, वो लोग एक दूसरे के साथ विदाउट स्केलर चेन को फॉलो किए बात
कर सकता है। ठीक है, तो अगर स्केलर चेन को नहीं फॉलो करने का बात आ गया तो पहला क्या हो गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्केलर चेन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एक पूरा का पूरा लाइन में जाना, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा एक लाइन में फ्लो करेगा। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, जिसको मन करता है वो उसको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। ठीक है, और जो र्यूमर्स होता है, एक और क्वेश्चन आता है कि र्यूमर्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन में फैलता है, मतलब अफवाह जो होता है वो फॉर्मल में फैलता है कि इनफॉर्मल में फैलता है, इनफॉर्मल। ठीक है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन, अच्छा डिसिप्लिन कहाँ पे नहीं होगा, इनफॉर्मल में ना तो डिसिप्लिन होता है ना ही तुम्हारा रिटन कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे वर्बल ही होता है। अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशन विच अराइज स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब पता है, जो कि अपने आप अराइज हो जाता है, जैसे घास वगैरह उगता है ना अपने आप, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियसली। तो जो ऑर्गेनाइजेशन खुद से क्रिएट हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल, और जो हम लोग बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज, देखो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का पहला स्टेप दिमाग में इतना रखना है कि तुमको कोई काम करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ उस काम को आइडेंटिफाई करना, डिवाइड करना, फिर काम को किसी ना किसी को सौंप देना ताकि वो काम को कंप्लीट कर ले। तो ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले सबसे पहले तुम क्या करोगे, जितना भी सारा काम है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहचानेंगे क्या क्या काम है, और पहचानने के बाद क्या करेंगे, उस काम को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब एक पॉइंट पे रखना, क्या रखना, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, सारा पावर एक जन के पास रखना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन गिव बर्थ टू, देखो सोशल रिलेशन का बात आ गया जो कि हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, तो इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ डिलीगेशन, डिलीगेशन का 3 एलिमेंट है, क्या क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, RAA, ये 3 एलिमेंट है किसका, डिलीगेशन का। तो लास्ट में कौन सा बचा, कोऑर्डिनेशन, ये एलिमेंट नहीं है। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू नॉट व्यूड एज, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को कैसे नहीं माना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का फंक्शन है, काम है, एक रिलेशनशिप भी होता है क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल आ गया, एक प्रोसेस भी होता है क्योंकि इसको बनाया जाता है या खुद से भी बन जाता है स्टेप बाय स्टेप। एंटरप्रेन्योरशिप ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जिस प्रोसेस के थ्रू एक नया इंसान एक नए बिजनेस को, एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ऑर्गेनाइजिंग में कौन सा आता है, अगर तुमको काम ऑर्गेनाइज करने दे दे तो क्या आएगा उसके अंदर में, ग्रुपिंग द एक्टिविटी आएगा, काम को तुम ग्रुप कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, प्रिस्क्राइबिंग वर्क एक्सपांशन, तो क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, अगर तुमको कोई भी काम ऑर्गेनाइज करने दे दे, जैसे शादी ऑर्गेनाइज कर दो, तो तुम इसमें से कौन सा नहीं आएगा, डिवीजन ऑफ एक्टिविटी, काम को डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, करना है। क्रिएशन ऑफ जॉब एंड डिपार्टमेंट, मतलब तुम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे, खाना का अलग, वेलकमिंग का अलग, ये भी करना है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, वो बनाने के बाद खाना का काम किसी और को, लाइटिंग का काम किसी और को देना, ये भी होता है। प्रोवाइडिंग लीडरशिप, लीडरशिप देना मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना, क्या ये आता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने का काम डायरेक्टिंग में होता है जो किसके बाद है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग लीडरशिप इज नॉट द स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, देखो अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर हो, मतलब सपोज करो तुम्हारा एक बिजनेस है, तुम उस बिजनेस को डिवाइड कर दिया लेकिन फंक्शन के बेस में, कि तुम्हारा काम है सामान को बनाना, तुम्हारा काम है सामान को क्या करना, सेल करना, तुम्हारा काम है पैसों को जुगाड़ करना, फाइनेंस। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिए, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड रिजल्ट, देखो ये होगा, हम ऐसे नहीं कह रहे नहीं होगा, अगर काम नहीं कंप्लीट हुआ, सॉरी ये यहाँ पे क्या, अगर मान ले बिजनेस का प्रॉफिट नहीं हुआ या सेल नहीं हुआ पूरा का पूरा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे, अगर मान लेते हम सेलिंग को कहते हैं, तो सेलिंग वाला बोलेगा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं बना, तो सेलिंग वाले किस पे चला गया, प्रोडक्शन पर। और एक होता है परचेज, जो रॉ मटेरियल को परचेज करता है, प्रोडक्शन वाला बोलेगा कि अच्छा रॉ मटेरियल लाया ही नहीं, तो किस पे चला गया, परचेज। अब परचेज वाला क्यों नहीं लाया, क्योंकि परचेज वाला बोला कि वो मेरे को पैसा फाइनेंस वाला दिया ही नहीं,
तो ब्लेम क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना, तो ये पूरा बेटर नहीं है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होता है क्या, लगभग उतना नहीं होता है। पर्सनलाइज अटेंशन, सबके ऊपर अलग अलग अटेंशन दे सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। इजियर इम्प्लॉय ट्रेनिंग, लेकिन वर्कर को ट्रेनिंग देना क्या हो जाता है, इजी। फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कि सेल नहीं कर पा रहा है, तो किसको ट्रेनिंग देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को। सबको देना जरूरी है क्या नहीं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होने से क्या होता है, वर्कर को ट्रेनिंग हम लोग इजीली आराम से दे सकते हैं, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर लीड्स टू कन्फ्लिक्ट इन, अच्छा डिविजनल स्ट्रक्चर होने से कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, किस लिए, देखो डिविजनल का मतलब तुम्हारा एक बिजनेस है, तुम मान लो टीवी भी बनाते हो और सेलफोन भी बनाते हो, तो तुम टीवी का अलग कर दिया और सेलफोन का अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगा, सपोज कर पूरे सेक्टर में लाइटिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब तुमको लाइटिंग का पूरा 2000 रुपया पड़ा, अब कितना रुपया का लाइटिंग टीवी में लोगे और कितना रुपया का लाइटिंग सेलफोन में लोगे, इसको डिवाइड करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, हाँ या ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स एलोकेशन। या फिर कोई भी मटेरियल आया तो टीवी वाले को कितना देगा, सेलफोन वाले को कितना देगा, ये सब एक प्रॉब्लम एराइज होता है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेट करना मतलब जो भी सामान लाए दोनों में बांटने में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम एराइज होगा। कम्युनिकेशन रन्स फास्टर इन, अच्छा कम्युनिकेशन स्पीड में कहाँ पे जाएगा, स्पीड में देखो इनफॉर्मल में जाता है कहाँ पे, बट यहाँ पे इनफॉर्मल का ऑप्शन तो है नहीं। अब क्या है यहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, मैट्रिक्स या लाइन स्ट्रक्चर। देखो सेंट्रलाइज में क्यों होगा, क्योंकि सेंट्रलाइज में एक ही जन के पास पावर है। अब ये जब कम्युनिकेट करेगा एक जगह खड़े होकर के सबको बोलेगा तो फटाफट क्या हो जाएगा, बात फैल जाएगा। यहाँ पे स्पीड में होता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप एफर्ट्स ऑफ, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एफर्ट से किसका, ग्रुप का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ग्रुप के एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है, पहला प्लानिंग और दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। फॉर इफेक्टिव डिलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी अकम्प्लाइड बाई, देखो अगर हम तुमको डिलीगेट कर रहे हैं तो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ ही साथ हमको और क्या देना पड़ेगा, तुमको अथॉरिटी, ताकि तुम काम को कर पाओ, ठीक है। ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्कलोड, मतलब हम डिसेंट्रलाइजेशन कर दिए, मतलब मेरा जो भी पावर था सब में क्या किए, थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिए। तो फायदा क्या होगा, मेरा जो भी वर्कलोड होगा, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो बर्डन है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, क्योंकि हम अपना सारा काम तुम लोग को सौंप दिए। और नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन गिव्स बर्थ टू, देखो सोशल रिलेशन का कहीं भी बात आएगा तो हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज डैश ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस का हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, रीढ़ का हड्डी। लिंक कैसे करना है, देखो प्लानिंग क्या होता है, बिजनेस का माइंड, ये क्या बन जाता है, प्लानिंग। अब प्लानिंग के साथ साथ फिर रीढ़ का जो हड्डी हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग, शायद साइंस में ये भी पढ़े होगा कि जब हम लोग का ब्रेन काम नहीं करता है तब स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, पढ़े हो कभी, नहीं पढ़े हो। जैसे बहुत बार होता है ब्रेन कोई और चीज सोच रहा है लेकिन तुम साइकिल चला रही हो, ठीक है, अचानक से कुछ आ गया तो ब्रेक लग जाता है ना, वहाँ पे ब्रेन इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड देता है, ठीक है। तो वो भी ब्रेन का ही काम करता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्स एंड ओ डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन है डैश स्टेप, कॉन्ट्स एंड ओ डोनेल के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का कितना स्टेप है, 5। और हेनरी फ्योल के हिसाब से मैनेजमेंट का कितना फंक्शन है, वो भी 5 था, ठीक है।